हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल समाधान ए टू जेड, जहाँ हर खबर है खास और हर खबर है ज़रूरी। तो इन खास खबरों में एक और ख़ास खबर हम आपको बताते हैं जो कि अमेरिका से जुड़ा हुआ है। तो पहले तो मैं पूछ लूँ, आप लोग कैसे हैं? और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और ठंड को आप लोग मात देते हुए अपनी पढ़ाई को जो है एकदम रफ्तार में ले जा रहे होंगे। उम्मीद भी यही है हम सब आप सबसे हमको। तो चलिए ठीक है, हम जो है टॉपिक की तरफ आते हैं। तो देखिए, यूएसए की एंटिटी लिस्ट जारी हुई है। एंटिटी लिस्ट यूएसए ने जारी की है। तो इसके बारे में मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगी। तो अब अमेरिका भारत की 3 टॉप न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट के साथ एडवांस एनर्जी कोऑपरेशन कर पाएगा। भारत की कितनी टॉप न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट के साथ ये एडवांस एनर्जी कोऑपरेशन कर पाएगा? कौन? यूएस। 3 इंस्टीट्यूट जो हैं वो बाहर हुए हैं भारत के। इसमें कौन है? इंडियन रेयर अर्थ्स है, दूसरा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है, तीसरा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। तो 3 हैं। कौन कौन से हो गए? इंडियन रेयर अर्थ्स है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है और तीसरा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। ये तीनों जो हैं वो इंडिया की हैं। अमेरिका ने चीन की हालांकि अगर बात करें तो अमेरिका ने चीन की 11 ऑर्गेनाइजेशन को शामिल भी किया है इस लिस्ट में, यूएस एंटिटी लिस्ट में। आगे हम आपको बताएंगे कि यूएस एंटिटी लिस्ट क्या होती है, बट हैव पेशेंस। ठीक, तो चलिए समझते हैं कि अमेरिका की एंटिटी लिस्ट क्या है तथा इसमें शामिल होने या न होने से क्या फ़र्क पड़ता है, कि हम इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अमेरिका के जो वाणिज्य विभाग है, अमेरिका के वाणिज्य विभाग की यह एक एजेंसी है, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो यह एजेंसी अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। सुरक्षा को प्रभावित करने वाले हाईटेक व्यापारिक मुद्दों पर वो है एक नज़र बनाए रखती है। किसकी बात हमने की? कि अमेरिका का जो वाणिज्य विभाग की एक एजेंसी है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी। वो काम क्या करती है? तो ये अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले हाईटेक व्यापारी मुद्दों पर ये नज़र बनाए हुए हैं। अब हम आपको बताएं कि ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी के कुछ काम होते हैं, जैसे कि ये जो है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्रसार को रोकता है, जो कि बहुत सही चीज़ है। ये डिफेंस टेक्नोलॉजी और सेंसिटिव टेक्निक के पोर्ट को कंट्रोल करने के लिए काम करता है और इस काम को करने के लिए यह एक जो है वो लिस्ट अपनी जारी करता है, एक वो लिस्ट बनाता है। इस लिस्ट में कुछ खास बिजनेसेस होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी इसमें शामिल किया जाता है। इस लिस्ट को एंटिटी लिस्ट तो यही जो लिस्ट होती है, इसी लिस्ट को हम क्या कहते हैं? एंटिटी लिस्ट कहते हैं। इसमें एक बार नाम शामिल होने पर इन सभी बिजनेसेस, इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफिक आइटम्स के एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट या ट्रांसफ़र के लिए स्पेसिफिक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपके समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ें जो हमने बताई हैं, अगर ये एंटिटी लिस्ट में अगर ये आ जाते हैं तो इनके एक्सपोर्ट के लिए, री एक्सपोर्ट के लिए या ट्रांसफ़र के लिए एक स्पेसिफिक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांजैक्शन के लिए लाइसेंस